शासनपति श्रवण भगवान महावीर प्रभु की सदा जय विजय हो। परम श्रद्धेय परम पूजनीय गुरु भगवंत मौरधर के श्री 1008 श्री श्रीमल जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि से वंदन अभिनंदन। धर्म प्रेमी सज्जनों, जिनवाणी के सच्चे उपासकों, भगवान महावीर की वाणी सदा जीवंत वाणी है। इस महान वाणी के द्वारा अनेकों अनेक आत्माओं का क्या हुआ है, कल्याण हुआ है। भगवान महावीर ने जो हमें मार्ग बताया है, उन मार्ग पर अगर अपना जीवन अपन लगा लें तो जीवन का उत्थान हो जाएगा। भगवान ने कहा कि संसार के अंदर अनेक प्रकार का तिरने का मार्ग है। उन मार्गों में अगर हम सही मार्ग चुन लेते हैं, सच्चा मार्ग मिल जाता है, तो हमारी आत्मा का क्या हो जाता है, कल्याण हो जाता है। उन मार्गों में भगवान ने कहा कि संसार के अंदर धर्म की 4 मार्ग बताए, दान, शील, तप और भावना। दान ये भी मुक्ति का मार्ग है, मुक्ति का दरवाजा है। वो दान ऐसे 10 प्रकार का है, जिनमें मुख्य 2 हैं, एक अभय दान, एक सुपात्र दान। अभय दान हर जीवों की जतना करनी, हर जीवों को अभय दान देना, हर जीवों की रक्षा करनी, हर जीवों के प्रति सहानुभूति रखना, किसी जीव को भी तकलीफ नहीं होनी। अगर तकलीफ है तो वो दान नहीं है। अगर किसी को हम देकर अगर कहते हैं कि मैंने दिया, तो वो देना बेकार है। देने का सार वही है कि होठ कंठ हाले नहीं और सेजी समरण होई, चला जाए बैकुंठ में जाना पल्ला न पकड़े को। यानी ऐसा दान वृत्ति होनी कि जिन दान वृत्ति के द्वारा ये लोक सुखम परलोक सुखम, यहाँ भी सुख मिलता है और परलोक में भी क्या मिलता है, सुख मिलता है। और मुक्ति का दरवाजा क्या है, खुल जाता है। तो ऐसे द्वार खोलने के लिए भगवान ने दान का दरवाजा बताया है। और उस दान के दरवाजे से आप जानते हो, लौकिक और लोकोत्तर। लौकिक के अंदर तो हम देते रहते हैं, पर लोकोत्तर यानी उत्तमोत्तम गति को प्राप्त करने के लिए जो सुपात्र पात्र में दिया जाता है, उनको लोकोत्तर बोला जाता है। यानी लोक का अंत करने वाला है और उनके द्वारा सारी गतियों का भ्रमण मिट जाता है, 84 लाख का चक्कर टल जाता है और जीवन स्वच्छ और पवित्र बनता है। आप जानते हो, वो सुपात्र पात्र है जो 3 करण 3 योग से, मन से, वचन से, काया से, वो ऐसा पात्र है कि जिन पात्र में अगर हमने एक बार भी दान दे दिया, अवसर मिल गया, कहने की जरूरत नहीं, अपने भावों के द्वारा जब ऐसे भाव जागृत हो जाते हैं तो अपने आप ही आत्मा का क्या है, कल्याण का मार्ग मिल जाता है। वो रत्ना का पात्र कहलाता है। वो रत्नों की पात्र है तीर्थंकरों को दान देना।
सोने का पात्र है जो ज्ञानी सद्गुरु है उनको दान देना, और एक चांदी का पात्र है वो भी पुण्यवानी है कि गुरु यानी संतों के पात्र में क्या है दान देना। तो ऐसी दान की महिमा भगवान महावीर ने बहुत भाग्यशाली पुरुषों के लिए बताया है कि उनको सही मार्ग क्या है मिलता है, सच्चा मार्ग का दर्शन होता है, और सच्चा मार्ग मिल गया तो हमें मुक्ति में जाते हुए कोई रोकने वाला क्या नहीं है। केवल हम दुनिया में चिल्लाएं, बातें करें, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, वो दान नहीं है, वो दिखावा है। दिखावा तो केवल देखने के लायक है, पर देने वाला कभी भी मुंह से निकलने वाला क्या। और जहाँ ऐसा दान होता है वहाँ 3.5 करोड़ सोनैया क्या है बरसता है, और दुनिया दंग रहती है कि वारे वाह ऐसा दान तो आज तक क्या मिला ही नहीं। तो वो दान जो अगर हम देते हैं तो जीवन क्या बनता है, महान बनता है, पवित्र बनता है, पाक बनता है। देखा देखी करने से कभी क्या है होने वाला नहीं है। एक महामुनि मांस खमन का पारना लब्धि धारक वो मुनिराज, आपको पता है ये लब्धि कहने से नहीं, जब पुण्यवानी इकट्ठी होती हैं तब जब करते हैं आराधना उपासना करते हैं उनके द्वारा लब्धियों का क्या होता है प्राप्ति होती है। वो जिंगाचारण मुनिराज कौन थे, जंगा के हाथ लगाकर आकाश में उड़ जाना और जंगा के हाथ लगा के नीचे क्या उतर जाना। वो मुनिराज का एक भाग्यशाली पुण्यशाली धर्म में रत, धर्म में वही रत बनता है कि जिनकी आत्मा पापों से दूर है, अवृत्ति से दूर है, मिथ्याश्रय से दूर है और संकित में रमी हुई है। संकित में उसका जीवन क्या है जगा हुआ है। उनकी द्वार की तरफ मुनिराज गए, देखा मुनिराज को, देखते ही बड़ा प्रसन्न हुआ, प्रफुल्लित हुआ। 7-8 ब्रह्माए 7-8 पौंडा कहीं गए, सामने गए, साउ उज्जे में तारो, भगवान मेरा कल्याण करो, कृपा करो, पधारो। जहाँ भातगर थे वहाँ लाए और अपने हाथ से क्या दिया। कई आदमी कहवे नहीं संत गोचरी जावे थे ब्याह राय दो नहीं मनी मिल जाए क्यों नहीं मिले, देगा उसको मिलेगा। आपको पता है डाव और जीमना दोनों हाथ किसके हैं, अपने हैं। पर जब काम पड़ता है फसल बोने का, डावा हाथ में आप जानते हो डाव और जीमना दोनों अपना है। जीमनो हाथ हल माते रहे, डावा हाथ से क्या करते हैं छंटनी करते। और जब फसल तैयार हो जाती है, कटाई आ जाती है, उन समय जीवना हाथ में दाखल हो रहे और डावा हाथ में अनाज आवे। देख लो जो देता है उनको मिलता है, बिना दिया मिलने वाला क्या नहीं है। सेठ ने अदरक भावों के साथ, उनके परिवार ने हृदय के साथ अहो भाग्य समझा कि आज हमारी पुण्यवानी है। कौन आए, सतगुरु आया आनंद छाया, सतगुरु आया आनंद छाया। मैं तो
हरस हरस गुण गास्याए माई में तो हरस हरस गुण गासाए माई सतगुरु आया आनंद छाया। सेठ का रो रो खुशियाँ मनाना शुरू हो गया कि आज सतगुरु आए हैं, आनंद छा गया और आज हमें ये दान का अवसर मिल गया। सोता उस यानी मान पात्र में क्या है, दान देना है। इधर दान दिया और इधर आकाश से 12.5 करोड़ सोनैया की क्या हुई, वर्षा हुई और सोनैया की वर्षा से सारा एरिया के अंदर सोनैये वर्षे, पुष्प वर्षे और आकाश में वाणी हुई अहो दानंग महो दानंग। ये बड़ा दानवीर हैं, ये बड़े महापुरुष हैं। देववाणी हुई, सबको हर्ष हुई, सबको खुशियाँ मनाई, सभी आनंद छा गया। और उस आनंद के बीच रे भाई ने एक नटवा उधर से निकल रहा था, उसने देखा महाराज गया, खाली गया बढ़िया आया और अट सोनैयारी कहीं वेगी, वर्षा होगी, अपने वो काम छोड़ दो, अबे अपने कहीं करनी है, वो काम ठीक है। नटवा भी गया, इधर उधर से साधुओं का भेष क्या है, कबाड़ा और कपड़े पहने, हाथ में पात्रा नोगा लिया और वो मन में विचार करके क्या हुआ, रवाने हुआ। और यही विचार से रवाने हुआ कि हमें क्या है, ऐसी जगह जाना है जहाँ हमारे पात्र क्या है, भर जाए हैं। योग ऐसा मिला कि वेश्या का पाड़ा आ गया और वेश्या ने भी वो दृश्य देखा। कौन सा, जो सेठ के सोनैया वर्षा देखा कि कोई मुनि आ जाओ तो अपने बेराय देनो। वे आई गया, वो बुलाई ली और तैयारी जोरदार ही। अब खूब और वो भांड, नटवा जो भांड बना हुआ, वो भांड बड़े बड़े पात्र लेकर आया और उसमें वेश्या बेरावनी की क्या किया, शुरू किया। अब वह बेराती जावे आकाश में देखती जावे, बेराती जावे आकाश में देखती जावे। इन तेरे देखती है कि अब्बर से पूरे पात्र भर दिए। वो पात्र मजबूत से ले लिया हाथ में। रवाने होती समय चौक में आके कहा, भाई ऊपर कहीं देखे क्यों हाल वर्षा बरसी गोनी, क्यों कहनी, क्यों सोनैयारी। तो तू बोली है वो साधु, वो श्रावक, वो साधु, त्यागी पुरुष, महापुरुष, और तू कहीं है अलग है, मैं अलग हूँ। तू कटे होड़ करे, होने वाली होड़ क्या नहीं है। थोड़ो ध्यान कर, ऊपर देख मत ही, तू नीचे देख कि तेरा जीवन कैसा है। जब तक जीवन नहीं सुधरेगा, वो साधु, वो साध्वी, वो श्रावक, वो मान थारे मारे भाग से पत्थर बरसी रांड। वो मान पुरुष साधु, मैं भांड, वो श्रावक, तू वेश्या, थारे मारा भाग में तो कहीं पड़ेला, पत्थर पड़ेला। वेश्या का मुंह उतर गया और चुपचाप रहेगी, भांड चला गया। अब मेरे कहने का अर्थ यह है कि कहाँ तो साधु और कहाँ भांड, कहाँ वेश्या और कहाँ श्रावक। अब उनकी तुलना हो नहीं सकती। उनके भाग में सोनैया बरसने का क्या नहीं है। वो तो त्यागी पुरुष थे, संत थे, वो श्रावक था और दान दिया, इसलिए सोनैया बरसे। और तेने तो स्वार्थ में भांड को क्या है दिया और स्वार्थ था कि मेरे सोनैया वो पत्थर बरस सकते हैं, कभी सोनैया क्या है बरसने वाला नहीं। तो ऐसे ही हमें देखना है, हमारा जीवन दान
में इस तरह से मन लगाएं कि जिनको देने से सभी प्रकार का क्या है आनंद मंगल वे, सभी प्रकार से सुखी वे, और कोई कामना नहीं करे। श्रावक ने कभी ये कामना नहीं की कि हमें ये कोई चीज़ मिले, कोई लेना देना नहीं, सारा कामना रहित जो काम करता है उनको फल मिलता है। जो मन में विचार करे कि मैं यूँ करूँ तो यूँ हो जाई, यूँ करूँ तो यूँ हो जाई, नहीं, वो नहीं। आज हमें कामना रहित काम करने वाले पुरुषों की क्या है ज़रूरत है। आज 27 तारीख है, आज हमारे लोकमान्य संत शेरे राजस्थान प्रवर्तक रूपचंद जी महाराज साहब का दूसरा स्मृति दिवस है। और ये स्मृति दिवस है, हमें गौ सेवा कोई दान है, गौ सेवा में दे वो भी क्या है दान है। और अहिंसा का दिवस मनाने के साथ हम उन्हें पुरुषों को यही चाहते हैं कि कल जो 27 तारीख आ रही है, इन 27 तारीख पर आप लोग दान भी करें, अहिंसा पर्यावरण का भाव भी रखें, और कल्याणोकार मंत्र का जाप का आयोजन भी क्या है रखा है। ऐसी भावना आप रखोगे तो आनंद ही आनंद है।